माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गुरु नानक जी द्वारा रचित जो पद है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, उस पद को गहराई से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस पद का एक एक शब्द हम क्या करेंगे, पी जाएंगे। इस तरह से समझेंगे कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना सके, छोटा से छोटा प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर सके। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि गुरु नानक जी के बारे में जो परिचय दिया गया है, ये जो परिचय है, इस परिचय को आपको क्या करना होगा, पढ़ लेना होगा। आप इसको खुद से पढ़िए, क्योंकि ये थ्योरी है। इसको पढ़ के इसको जो इनका जन्म स्थान क्या है, ये कहाँ का रहने वाले थे, इनकी रचनाएं क्या क्या थी और इनका देहांत कब हुआ, ये सब आपको एक छोटा सा नोट कॉपी में लिख कर इसको याद कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। पहला पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ। वैसा व्यक्ति जो इस संसार में जन्म तो ले लिया, जगी का अर्थ संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना, मतलब वैसा व्यक्ति, वैसा जीव जो इस संसार में जन्म तो ले लिया पर राम का नाम नहीं लिया, भक्ति भाव में नहीं डूब सका, वैसे व्यक्ति का जीवन क्या बताया गया है, व्यर्थ बताया गया है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब राम का नाम के बिना ये जीवन व्यर्थ है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फलो मटि ब्रह्मना। बिखु खावे, यहाँ बिखु से अर्थ हुआ जहर। जो संसार में जहर, मतलब जो जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी प्रपंच हैं, शराब पीना, जुआ खेलना आदि जितनी भी बुराइयां हैं, दूसरों की निंदा करना, स्तुति करना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब क्या है, इसे जहर समान बताया गया है। यहाँ बिखु मतलब जहर, मतलब असली जहर नहीं। किसी की आप निंदा बुराई कर दीजिएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। तो वैसे व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो संसार में जितने भी फैल रहे प्रपंच है, बुराइयां हैं, उनको क्या कहते हैं, खाते हैं, मतलब उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उन्हीं को अपने भीतर रखते हैं। तो बिखु खावे बिखु बोलने का सीधा अर्थ यही हुआ कि संसार की बुराइयों को अपने भीतर रखता है, ग्रहण करता है और वही फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद है बिनु नावे, मतलब नाम के बिना निफलो, निष्फल हो जाता है, क्या उनका जीवन निष्फल हो जाता है। और मति भ्रमना, उनका मति जो है भ्रमित हो जाता है, उनका पूरा जीवन दुख कष्ट में गुजर जाता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या उचित है क्या अनुचित है। तो आशा है इस पंक्ति को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, संध्या कर्म निकाल करे, और बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। क्या कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान। आप लोग ऐसे बहुत व्यक्ति को देखे होंगे जो बड़ा बड़ा गीता, मोटा मोटा गीता, रामचरितमानस, ये सब क्या है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह कंठस्थ कर चुके हैं। उनको कहिएगा तो एक एक चौपाई पर एक एक शब्द पर घंटों बखान कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्या है, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ है पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, मतलब बखान तो सकते हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर दे सकते हैं। और संध्या कर्म, संध्या मतलब जो शाम के समय का पूजा पाठ होता है, यम नियम जप तप पूजा पाठ आदि जो होता है कर्मकांड, वो सब कर लेते हैं, लेकिन उनसे क्या नहीं हो पाता है, राम का नाम नहीं लिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जो पूरा बड़ा बड़ा ग्रंथ को बखान सकते हैं, उनके ऊपर लेक्चर दे सकते हैं, संध्या कर्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो आगे क्या कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी, मतलब बिना गुरु शब्द का, मतलब बिना गुरु शब्द का अर्थ हुआ यहाँ गुरु से द्वारा लिया गया मंत्र, गुरु का बात,
जो व्यक्ति अपने गुरु जी का मंत्र का अक्षर सा पालन करता है, मतलब जो वो कहते हैं वही वो करता है, तो वैसे प्राणी का क्या हो जाता है? मुक्ति। आपने तो यहाँ देखा ही होगा, जाना ही होगा कि यहाँ भगवान भी जो अवतार लिए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, उनको भी गुरु का सहारा लेना पड़ा है। तो फिर हम और आप किस खेत के मूले हैं? तो गुरु नानक जी यही कह रहे हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना गुरु मंत्र का इस भवसागर से पार नहीं पाया जा सकता। आगे क्या कहते हैं? राम नाम बिनु अरु झिमरे, राम नाम बिनु अरु झिमरे। मैंने वैसे व्यक्ति जो गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु को बात नहीं माने हैं, और तो और राम का नाम भी नहीं लिया अपने जीवन में, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि इस संसार में अरूझी के माने उलझ कर रह जाते हैं और 84 के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। 84 के चक्कर मतलब 84 लाख जो योनियाँ होती हैं उनमें फिर जीव जो है फंसा चला जाता है, क्योंकि मानव शरीर जो है बहुत दुर्लभ कहा गया है, इससे मुक्ति आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर जो मानव शरीर में आकर भी राम का नाम नहीं ले पाए, उनका जीवन क्या हुआ? बेकार हो गया। वो इस संसार में उलझ कर रह गए और अंत में फिर वही 84 के चक्कर में फंस गए। आगे क्या कहते हैं? आगे पढ़िए। दंडक मंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनवती भ्रमनु करे, और राम नाम बिनु शांति न आवे, और जपि हरि हरि नाम सु पारि परे। क्या कहते हैं? दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनवती भ्रमनु करे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो साधु का वेश धारण कर लेंगे, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में कमंडल, बड़ा बड़ा शिखा मतलब चोटी, धोती, सूती धोती पहनते हैं, और क्या करते हैं? तीर्थ जाते हैं, गमन मतलब जाना, और अति भ्रमण करे, अति मतलब बहुत अधिक। जैसे जो तीर्थ हो गए ना, मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या जी धाम, ये जब तीर्थ हैं इनका अति भ्रमण करते हैं। अति कहने का मतलब एक बार नहीं, बहुत बार जाते हैं, एक ही स्थान पर, एक ही तीर्थ पर बहुत बार जाते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। क्या? हाथ में डंडा लेकर, हाथ में कमंडल लेकर, बड़ा बड़ा, मतलब क्या कर सकते हैं कि एक साधु का वेश धारण कर लेते हैं पूरा अच्छा से, और तीर्थ जाते हैं, तीर्थ धाम करते हैं, बहुत बार जाते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? कौन? गुरु नानक जी महाराज आगे क्या कहते हैं? राम नाम बिनु शांति ना आवे। लेकिन अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो राम नाम तो आपको जपना ही होगा, राम नाम जपना ही होगा, क्योंकि गुरु नानक जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, क्या कहते हैं? नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। मतलब भगवान का नाम एक बड़ा सा नाव के समान है, जो उसका सहारा ले लेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे। जो राम का नाम नहीं लेता, भक्ति भाव में नहीं डूबता, उनको शांति नहीं प्राप्त होती है। आगे जपि हरि हरि नाम सु पारि परे, जपि हरि हरि नाम सुपारि परे। जपि मतलब जप करना, हरि हरि मतलब भगवान का नाम, और सु मतलब जो, पारि माने पार हो जाना। मतलब जो व्यक्ति हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण नाम का जप करता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है बहुत ही आराम से। आप प्रेमानंद जी महाराज जी को तो जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, वो भी कितना बल देते हैं नाम जप पर। कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, बस तू नाम जप कर। तो यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, और जपि हरि हरि नाम सु पारि परे। मतलब अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो राम नाम तो जपना ही पड़ेगा, और अगर आप राम नाम हरि हरि जप लिए तो आपका क्या होगा? कल्याण हो जाएगा, इस भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिए जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। क्या कहते हैं?
जटा मुकुट तन भस्म लगाई। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ा बड़ा जटा, जटा मतलब लट जो होता है सिर में, बड़ा बड़ा जटा, जटा का क्या मुकुट बना लेते हैं। इतना बड़ा हो जाता है, उसको बांध बांध के लपेट लपेट के उसको मुकुट बनाना पड़ता है। पूरा तन में भस्म लगा लेते हैं। भस्म का मतलब राख, राख पूरा लपेट लेते हैं। और क्या कहते हैं, वसन को छोड़ देते हैं। वसन का अर्थ हुआ यहाँ पे कपड़ा। अपने कपड़ा भी नहीं पहनते, कपड़ा भी त्याग कर देते हैं। देखिए, वसन छोड़ तन नगन भया, मतलब वसन को त्याग देते हैं, एकदम नंगा हो जाते हैं, मतलब निर्वस्त्र जिसको कहते हैं, निर्वस्त्र एकदम रहते हैं, सिर्फ भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं भगवान को पाया जा सकता है। कहते हैं कि जेते जिए जंत जल थल महियल। इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि वैसे व्यक्ति जो जटा, बड़ा बड़ा जटा बनाकर उसका मुकुट बना लेता है, सिर पर पूरा शरीर में क्या करता है, भस्म लगा लेता है, यहाँ तक अपना कपड़ा भी त्याग देता है। लेकिन वैसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज, जेते जिए जंत जल थल महियल जत्र तत्र तो सर्व जिया। जेते मतलब जैसे, जिए मतलब जीना, और जंत मतलब जंतु, जल जल में रहने वाले, थल थल पर जीने वाले, महियल का अर्थ होता है धरती, जत्र मन जैसे, जत्र तत्र मन यहाँ वहाँ, तू सर्व जिया मतलब तुम में जो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। और ये जो जीव हैं, जो जंतु हैं जल थल में रहने वाले, उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो भी उनके जैसा ही इधर उधर भटकते हुआ अपना जीवन जी लिया, अपने जीवन को क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, अपने समय को काट लिया। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे क्या कहते हैं, गुरु प्रसादि राखिले जन कोई, हरे रस नानक झोली पिया। कहते हैं कि सुनो, जो भी जन गुरु का प्रसादी को रख लेता है। यहाँ प्रसादी का अर्थ हुआ, क्या हुआ, प्रसादी का अर्थ हुआ गुरु की बात, गुरु का मंत्र। जो अच्छे से उसको रख लेता है, अच्छे से उसको मान लेता है, उसका क्या हो जाता है, हरि रस नानक झोले पिया, उसे हरि रस प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी महाराज की तरह हरि रस में डूब जाता है वह जीव, और इस भवसागर से पार हो जाता है बहुत ही आसानी से। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसको आप समझ पाए होंगे, इसको आप गहराई से एक एक शब्द को पी पाए होंगे। इसका जो दूसरा भाग है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसको अगली वीडियो में इसको समझाया जाएगा। क्योंकि एक ही बार में दोनों अगर समझा देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए पहले जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, इसको आप खुद से एक बार पढ़िए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आप समझ जाएंगे तो इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद के साथ, जो नर दुख में दुख नहीं माने। धन्यवाद।